नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। कांग्रेस इस वक्त अपना स्थापना दिवस मना रही है। सीधा आपको वहां पर ले चलते हैं। तो आज कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। देश भर में कार्यकर्ता इसको लेकर जश्न मनाएंगे और सबसे अहम चीज है कि देश भर में कार्यकर्ता धूमधाम से स्थापना दिवस मनाएंगे और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ तमाम मोर्चे पर भी सड़कों पर उतरेंगे। आप तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस के सभी बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक यहां पर मौजूद है। तो पंजाब में अब आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है, 137वां ये स्थापना दिवस जो कांग्रेस मना रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और आज भव्य कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से रखा गया है। जाहिर है आज स्थापना दिवस है तो सियासी मंगलवार है आज, क्योंकि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे तो दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है। तो आज अलग अलग जगह पर कांग्रेस भव्य कार्यक्रम करेगी। इधर आप देख सकते हैं कि प्रियंका गांधी भी जिस तरह से बागडोर संभाले हुए हैं, ऐसे में प्रियंका गांधी महिलाओं से बातचीत करते हुए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सौरव गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसमें सौरव गांगुली अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने खुद को फिलहाल आइसोलेट कर लिया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सौरव गांगुली। तो एक बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सौरव गांगुली। ऐसे में तमाम एहतियात बरतते हुए सौरव गांगुली ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। बुलेटिन में अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र की सियासत पर केंद्रीय मंत्री अठावले का बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अठावले का ये बड़ा बयान। चंद्रकांत पाटिल की मांग सही है, ये बातें केंद्रीय मंत्री अठावले ने कही। यानी महाराष्ट्र की सियासत पर एक बड़ा पलटवार, एक बड़ा निशाना। तो एक बड़ा बयान सामने आया है। अठावले ने कहा है कि महाआघाड़ी सरकार का जाना जरूरी है, ये अठावले कहते हुए नजर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अठावले ने यह भी कहा। और चंद्रकांत पाटिल की मांग सही है, अठावले ये कहते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, सीएम उद्धव ठाकरे की तबियत खराब होने की खबरों के बाद से ही तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर प्रदेश की बागडोर कौन संभालेगा। ऐसे में खबरें ये भी सामने आई कि आदित्य ठाकरे या फिर उद्धव ठाकरे की जो पत्नी है वो प्रदेश की कमान संभाल सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ा बयान है महाराष्ट्र की सियासत पर। केंद्रीय मंत्री अठावले ने बयान जारी कर कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्री का यह बयान सामने आया है। तो कांग्रेस आज अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस का और ऐसे में यहां राहुल गांधी पार्टी के बड़े नेताओं से बात करते हुए आप देख सकते हैं उन्हें। देश भर में आज कांग्रेस कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अलग अलग बड़े कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली और मुंबई में इनका आयोजन होगा। बहुत सारे सवाल हैं जिन पर
कांग्रेस को काम करना है, बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन इन तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए आज कांग्रेस के लिए जश्न का दिन है। तो इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर जहां पर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही हैं। तो कांग्रेस का आज ये दिन बेहद खास है। 137वां स्थापना दिवस कांग्रेस मना रही है और इन तस्वीरों में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं तमाम नेताओं के साथ। बिल्कुल, 2 कैमरों के जरिए ये तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस को और भी ज्यादा सशक्त करने की तमाम कोशिशें अक्सर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से सामने आती हैं। ऐसे में आज स्थापना दिवस पर भी कौन सा और क्या गुरु मंत्र राहुल गांधी दे रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को या फिर प्रियंका गांधी दे रही हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर, क्योंकि कांग्रेस का 137वां स्थापना दिवस, लेकिन कांग्रेस की मजबूती ऐसे में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि चुनाव करीब हैं। ऐसे में मजबूती काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम नेताओं से राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं और चुनाव करीब हैं, तो ऐसे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से लेकर बातचीत भी हो सकती है। और ऐसे में लखनऊ में मैराथन का आयोजन किया गया है। एक और तस्वीर आपको दिखाई जा रही है दूसरे कैमरे से, कैमरे नंबर 2। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले कैमरे में आप देख सकते हैं कि सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं स्थापना दिवस पर। दूसरे में आप देख रहे हैं कि मैराथन का आयोजन किया गया है। ना सिर्फ ये फिलहाल तस्वीरें लखनऊ की, लेकिन ना सिर्फ लखनऊ बल्कि अलग अलग जगह पर कांग्रेस इस मैराथन का आयोजन कर रही है। और सबसे अहम चीज आप देखिए कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस उद्देश्य के साथ ही महिलाओं के लिए इस मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। आप तस्वीरों में सोनिया गांधी को देख सकते हैं, वो भी वहां पर पहुंच गई हैं और दूसरी तस्वीर में मैराथन करते हुए महिलाएं, लड़कियां नजर आ रही हैं। बुलेटिन में अब देश और दुनिया को खबरदार कर देने वाली खबर। ओमिक्रॉन का दंश देश और दुनिया में आतंक बचा रहा है। फिर सुनाई दे रही है लॉकडाउन की आहट। तो एक बार फिर से ओमिक्रॉन आ रहा है, डरा रहा है ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले भी लगातार डरा रहे हैं। न्यू ईयर पार्टी पर भी रोक लगा दी गई है। देश के 21 राज्यों में पहुंचा है ओमिक्रॉन का संक्रमण। एक दिन में ओमिक्रॉन के 156 नए केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन मरीजों का आंकड़ा अब 661 पहुंच चुका है, बल्कि 661 को पार कर चुका है यह आंकड़ा। कर्नाटक में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं, लेकिन क्या देश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है? 661 के पार हो चुके हैं ये मामले। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन सबसे अहम चीज आप ये देखिए कि कर्नाटक से ही कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के मामलों की शुरुआत हुई थी। तो हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अरुण मुंबई से और दिल्ली से नमित। नमित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। नमित, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं दिल्ली सरकार द्वारा? देखिए, फिलहाल चारुल दिल्ली से दो आज की बड़ी खबर है। पहला ये कि 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जो है तमाम राज्यों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। उस बैठक के अंदर अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के कितने केसेस किस राज्य में हैं और वहां पर राज्य सरकारें क्या कदम उठा रही हैं, उस पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं वो रिपोर्ट लेंगे। और दूसरा ये कि जो बच्चों की वैक्सीनेशन है जो 3 तारीख से शुरू होगी, उसके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव आखिर कैसे चलाया जाएगा। जो कोविड की गाइडलाइंस 21 तारीख को यानी कि 21 दिसंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की तरफ से राज्य सरकारों को जो पत्र लिखा गया था, उन गाइडलाइंस का अभी तक किस तरीके से फॉलो किया जा रहा है उस पर चर्चा होगी। तो 11:30 बजे ये बैठक है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी आज एक समीक्षा बैठक बुलाई है 11:30 बजे के बाद। और अरविंद केजरीवाल खुद ये डिसाइड करेंगे कि आखिर अभी तक दिल्ली के अंदर जो दिल्ली सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं
उनका कितना पालन किया जा रहा है। चाहे हम उसमें जो बार है या फिर सिनेमाघर है उसमें 50% सीट की बात करें, या फिर जो दिल्ली के अंदर कल रात से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उस पर आखिर कितना जो असर है उसका दिल्ली में दिखाई दे रहा है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जब 3 जनवरी के बाद से बच्चों की वैक्सीन शुरू होगी, दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर, दिल्ली के अंदर किस तरीके से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि उसका जो शुरुआती जो प्रक्रिया है वो सामने आई है। कोविन ऐप पर सभी को जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसमें आप जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो लगेगी। उसके बाद आपको 3 जनवरी से जो है बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। दूसरा ये कि जो 11:30 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की तरफ से बैठक रखी गई है राज्यों के साथ, उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि आने वाले दिनों में जिन राज्यों के अंदर चुनाव है वहां पर किस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जाए, या फिर जिन राज्यों के अंदर जिन लोगों ने पहली डोज ले चुके हैं उनको दूसरी डोज जल्द से जल्द दी जाए। तो कुल मिलाकर जिन राज्यों के अंदर चुनाव है उन राज्यों पर जो केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है उनका प्रमुखता से फोकस रहेगा, क्योंकि लगातार ये भी खबरें आ रही हैं कि क्या चुनाव टल सकते हैं। तो ऐसे में जो 11:30 बजे बैठक है केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव हैं राजेश भूषण, उनकी जो बैठक होने वाली है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अरुण कौशिक हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। अरुण, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अहम चीज है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर नेता भी तमाम कयास लगा रहे हैं, तमाम बयानबाजी हो रही है, लेकिन राजनीतिक हलचल इस चीज को तो नहीं बदल सकती है कि जमीनी स्तर पर ओमिक्रॉन के मामले किस तरह से बढ़ रहे हैं। नमित आपके पास आना चाहेंगे। अरुण से फिलहाल संपर्क टूट चुका है। दिल्ली सरकार की ओर से दावा किया गया है कि तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं, हालात सामान्य हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है। ऐसे में आज एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है सीएम केजरीवाल की ओर से। देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, वो समीक्षा बैठक है। यानी कि अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से जो नियम लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर उनका कितना पालन किया जा रहा है। चाहे हम सरोजिनी नगर मार्केट के अंदर OD1 फॉर्मूले की बात करें, नाइट कर्फ्यू की बात करें, या फिर दिल्ली के अंदर जो वैक्सीनेशन ड्राइव अब फिर दोबारा से उसकी रफ्तार बढ़ाई गई है। क्योंकि पहले हमने देखा था कि दिल्ली के जितने भी स्कूल थे उनके अंदर जो है वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन अब पिछले 5 दिन की बात करें तो दिल्ली सरकार ने और ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर खोल दिए हैं। क्योंकि पिछले 5 दिनों की बात करें चारुल, तो न केवल दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा है, बल्कि कोरोना का जो विस्फोट हुआ है उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। पहला ये कि ओमिक्रॉन को कैसे रोकना है, दूसरा कि जो कोरोना की वैक्सीनेशन की ड्राइव है उसको कैसे तेज किया जाए, उसकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि इससे पहले 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस के दिन जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस लागू की गई थी, उसका आपके पास अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे मुंबई में क्या हालात हैं। हमने देखा अरुण, पहली लहर में सबसे ज्यादा मुंबई में ही दहशत कोरोना की देखने को मिली। अब ओमिक्रॉन के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या तैयारियां मुंबई में की जा रही हैं, पूरे महाराष्ट्र में की जा रही हैं? अरुण, आपको आवाज आ रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही। चलिए आपके पास आएंगे। नमित, आपके पास आना चाहेंगे। नमित, हमने सरोजिनी नगर का वीडियो देखा, उसके बाद दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आई, हमने देखा, लेकिन क्या जब तक वीडियो वायरल होगी, जब तक ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? क्या उससे पहले ये शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी? क्या और ज्यादा सख्ती अभी बरतनी चाहिए दिल्ली सरकार को? इसीलिए आज जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक बुलाई, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली के अंदर जो स्कूल खोले गए थे उन स्कूलों को भी अब दिल्ली सरकार बंद करने का मन बना रही है। क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में जो बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे अब उन स्कूलों पर फिर से ताला लग सकता है। हालांकि इस पर जो हमारे कुछ पेरेंट्स से भी बातचीत हुई, उन पेरेंट्स का ये कहना था कि कोरोना काल में जो बच्चों का शिक्षा से संपर्क टूट गया था वो दोबारा से जुड़ना शुरू हुआ था, लेकिन उम्मीद नहीं है कि अब दोबारा से स्कूल चल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार जल्दी इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दूसरा ये कि दिल्ली के अंदर ओमिक्रॉन के फिलहाल बात करें तो 5 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इसके अलावा रामलीला मैदान में भी 500 बेडेड का एक एडवांस हॉस्पिटल जो है ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार इतनी आश्वस्त है कि तमाम तैयारियां दिल्ली सरकार की ओर से
की जा चुकी है। इस चीज के बयान वो अक्सर देती रही है। बहुत शुक्रिया नम्रता तमाम जानकारी के लिए। अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है, थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचने वाले हैं। सबसे बड़ा, सबसे नायाब तोहफा आज कानपुर को मिलने वाला है। बिल्कुल, बीनापन की पाइप का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। IIT दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे PM मोदी, तो कई बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।